Assalamu alaikum dears. I hope you all are doing well and enjoying the best of your life. Dears, आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू कोरिलेशन मैट्रिक्स। यानी कोरिलेशन मैट्रिक्स के ज़रिए हम किस तरह मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं एमंग प्रेडिक्टर वेरिएबल, जो हमारे पास प्रेडिक्टर वेरिएबल्स है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को जो है डिस्कस किया था। आज हम ये दूसरा मेथड है डिटेक्शन ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी थ्रू कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम सेम डेटा सेट को जो है यूज़ करेंगे और इनसे जो है हमें एक कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है वो जनरेट करेंगे और उसको एनालाइज करके हम ये इंटरप्रेट करेंगे कि किन किन प्रेडिक्टर वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन हाई है और किन में हमारे पास कोरिलेशन जो है वो लो है। ठीक है, तो आप सिंपली इस तरह करेंगे कि आप सबसे पहले डेटा को जो है वो सेट करेंगे। तो डेटा को मैंने माई डेटा का नेम से आसान किया है। आपने डेटा फ्रेम बनाना है, ठीक है, x1 का, x2 का, x3 का। इसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल को एक साइड पे रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा काम जो है वो प्रेडिक्टर वेरिएबल के साथ है। यानी हमने इनके दरमियान जो है वो कोरिलेशन जो है यानी रिलेशनशिप चेक करना है कि कौन से वेरिएबल हमारे पास जो है ये मल्टी कोलिनियरिटी जो है वो किन के दरमियान एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास तो x1, x2 और x3 जो है ये हमारे पास प्रेडिक्टर वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मैंने इसको किया है। ये हमारे पास x1 हो गया, x2 हो गया और x3 हो गया। ठीक है, ये x1 है, ठीक है, ये x2 और ये x3। तो हम सिंपली इसी डेटा सेट को यूज़ करके हम इनसे जो है वो कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है वो जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अपने सबसे पहले आपने डेटा फ्रेम जो है इसका एक डेटा फ्रेम बनाना है। फिर इसके बाद आपने जो है कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सिंपली मैंने इसको एक नेम दिया है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, ड्रा कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो कोरिलेशन मैट्रिक्स इक्वल टू COR, जो कि कोरिलेशन को डिनोट करता है, माई डेटा, जो कि माई डेटा हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास डेटा फ्रेम में है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है ये सेव हो गया कोरिलेशन मैट्रिक्स के नेम से। ठीक है, अब आपने इस तरह करना है कि इसका जो कोरिलेशन है इसको एनालाइज करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x1 और x1 के दरमियान तो ऑलरेडी कोरिलेशन जो है ये 1 होगा। x2 और x2 के दरमियान भी कोरिलेशन हमारे पास 1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास x2 हो गया, इसके दरमियान जो कोरिलेशन है ये 1 है। अब x3 के दरमियान भी कोरिलेशन जो है x3 और x3 के दरमियान 1 है। अब यहाँ पर माइनस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में है। ठीक है, तो आपने इस तरह करना है कि कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 एंड x1 इनके दरमियान कोरिलेशन हमेशा जो है ये सेम होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो इससे कोरिलेशन जो है ये सेम आ रहा है। अब मोस्टली स्टैटिस्टिशियन जो है ये आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इफ कोरिलेशन ग्रेटर देन, अगर x1 और x2 के दरमियान कोरिलेशन जो है ये 0.7 से ग्रेटर आ जाए, ठीक है, एमंग प्रेडिक्टर वेरिएबल, तो देन मल्टी कोलिनियरिटी काजिंग अ प्रॉब्लम। फिर हमारे पास जो मल्टी कोलिनियरिटी है ये एराइज हो रही है। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये भी 0.7 से लेस है, ये भी से यानी तमाम वेरिएबल हमारे पास जो है ये 0.7 से लेस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रेडिक्टर वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन है ना, ये हमारे पास लो आ रही है। ठीक है, तो इनका ये मतलब है कि हमारे पास जो प्रेडिक्टर वेरिएबल है इनमें किसी किस्म की कोरिलेशन नहीं है, कोरिलेशन है लेकिन लो है। ठीक है, अब अगर आपने यही डेटा मैट्रिक्स जो है, ये जो डेटा मैट्रिक्स है यानी कोरिलेशन मैट्रिक्स है, अगर आपने इसको विजुअलाइजेशन यानी एक प्लाट के ज़रिए ड्रा करना है तो आप किस तरह करेंगे। आपने सबसे पहले एक पैकेज जो है इंस्टॉल करना है, कोर प्लाट। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं सिंपली इसको रन करता हूँ।
तो ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैंने इसको जो है वो लाइब्रेरी किया है। फिर इसके बाद आपने कोर प्लॉट का जो फंक्शन है वो आपने जो है लिखना है। फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपने कोरिलेशन मैट्रिक्स का जो नेम है वो एंटर करना है। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये x1 और x1 के दरमियान जो कोरिलेशन है, यानी आपने इसको किस तरह इंटरप्रेट करना है, यहाँ पर आप कलर्स को देखेंगे। ठीक है, ये जो है डार्क ब्लू है, तो यहाँ पर भी जो है ये 1 डार्क ब्लू आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये जो है ये तकरीबन यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और ये जो है तकरीबन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसके जो नीचे है ये माइनस में आ रहा है और इसके जो ऊपर है 0 से ये प्लस में आ रहा है। ठीक है, अब आप अगर एक क्लाइंट है आपके पास, अगर उसको जो है ये प्लॉट जो है वो पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप जो है दूसरे प्लॉट के ज़रिए भी इसको जो है कंट्रोल यानी दूसरे मेथड भी हमारे पास है, यानी इनमें जो डिज़ाइन है आप चेंज कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, आपने सिंपली एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना है, GG कोर प्लॉट। ठीक है, सबसे पहले आपने कोर प्लॉट जो है वो इंस्टॉल किया था, आपने GG कोर प्लॉट जो है वो इंस्टॉल करना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं कंट्रोल एंटर के साथ सिंपली इसको रन करता हूँ। तो कंट्रोल एंटर के साथ इसको मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल है। तो मैंने सिंपली इसको लाइब्रेरी किया है। अब आपने वहाँ पर आपने कोर प्लॉट जो है वो इंटर किया था, यहाँ पर आप GG कोर प्लॉट जो है वो इंटर करेंगे। तो मैं सिंपली कंट्रोल एंटर के साथ जो है यानी GG कोर प्लॉट, फिर उसके बाद कोरिलेशन मैट्रिक्स हमारे पास चूँकि यहाँ पर जो है नेम है एक ऑब्जेक्ट का, कौन से ऑब्जेक्ट का, ये हमारे पास यानी कोरिलेशन मैट्रिक्स का नेम है। आप XYZ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो GG कोर प्लॉट जो है ये हमारे पास कंट्रोल एंटर के साथ इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है वो लोडिंग कर रहा होगा। ठीक है, अब इनमें और इनमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया। ठीक है, ये हमारे पास प्रीवियस वन है और ये हमारे पास जो है ये जो कि एक इम्प्रूव फॉर्म है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो डार्क रेड है ये हमारे पास 1 आ रही है। तो x1 और x1 के दरमियान कोरिलेशन 1, x2 और x2 के दरमियान कोरिलेशन 1, x3 और x3 के दरमियान कोरिलेशन 1। अब 0 से जो नीचे है ये हमारे पास माइनस में है और जो यहाँ पर जो है ये 0 से ऊपर है ये हमारे पास 1 में है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 और जो है हमारे पास x2 एंड x1 इनके दरमियान कोरिलेशन नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, और ये जो x2 और x1 और x3 है ये पॉजिटिव में आ रही है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।